हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएसटी, उसका चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, देखो गवर्नमेंट क्या होती है। भाई देखो गवर्नमेंट, देखो सबसे डेमोक्रेसी में क्या लिखता है। भाई देखो हम जानेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। भाई देखो अब जो गवर्नमेंट होती है उसकी दो टाइप्स होती है, एक डेमोक्रेटिक एक नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब जो डेमोक्रेटिक वाली होती है उसमें जो पीपल होते हैं और जो पब्लिक होती है, ठीक है, वो अपने गवर्नमेंट खुद चूज करती है। ठीक है, समझे। जो पब्लिक होती है मतलब जैसे हमने इंडिया में, जैसे हम लोग किसी को वोट देते हैं, हर 5 साल बाद वोटिंग होती है, तो हम लोग हर किसी को देकर आते हैं जो जिसको हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो हम लोग उनको देखा, तो ये हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, समझिए, इसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन होती है भाई? देखो जिस जो जो मतलब जो पब्लिक के वोट से ना चुनी जाए। ठीक है, वे डू नॉट चूज, वे पीपल डू नॉट चूज देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, जहाँ लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट नहीं चूज करते हैं, वहाँ का जो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ जो उसकी गवर्नमेंट है वो खुद ही अपने आप को मान लेती है कि भाई हम इस एरिया के या कंट्री के रूलर हैं। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम लोग हो पाओ समझ गए डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है। देखो डेमोक्रेटिक वो होती है जिसमें पीपल वोट करते हैं और खुद से अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, जो अपने इंडिया में होता है इलेक्शन। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन होता है भाई? देखो जहाँ हम लोग खुद से नहीं चुनते हैं, जहाँ जो गवर्नमेंट होती है मतलब जिसके हम लोग वोट करते, जिसके लिए हम लोग वोट करते हैं, वो खुद अपने आप को मान लेती है कि मैं इसका राजा हूँ, मैं इसकी गवर्नमेंट हूँ। ठीक है, इस स्टेट या कंट्री की, समझ। तो अब देखो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ठीक है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि देखो सबसे पहला क्या, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो अब जो रूलर्स होते हैं भाई, देखो वो उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पब्लिक के द्वारा। ठीक है, जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा। फ्री एंड कॉम्पिटेटिव इलेक्शन, फ्री एंड कॉम्पिटेटिव, फ्री है भाई, देखो कोई इसमें कोई भाग ले सकता है, किसी भी पार्टी जीत सकती है। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव है, मतलब यहाँ यहाँ 3-4 मतलब अच्छी गवर्नमेंट रहती है जिनमें मतलब हमेशा होड़ लगी रहती है कि भाई देखो कौन वोट जीतेगा और कौन रूलर बनेगा। ठीक है, ईच एडल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर। ठीक है, देखो जो भी एक इंसान है वो, ठीक है, जो भी मतलब अडल्ट है, अडल्ट यहाँ इंसान नहीं है, आपको अडल्ट लिखना है, एक अडल्ट है। देखो जो 18 साल के ऊपर होता है उसी को वोट करने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक अडल्ट होता है वो हमेशा 18 साल के ऊपर ही होता है। जो अडल्ट होता है वो हमेशा मतलब उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेट मतलब उसका भेदभाव नहीं कर सकते। भाई देखो तुम्हारा रिलीजन दूसरा तो तुम नहीं वोट दोगे इसे। ठीक है, तुम पढ़े लिखे तो तुम नहीं वोट दोगे, तुम्हारा कास्ट नहीं है ऐसी तो तुम नहीं वोट दोगे। ठीक है, तुम्हारा रिलीजन, तुम मुसलमान तो तुम वोट नहीं दोगे। ठीक है, तुम सिख हो तो तुम हिंदू हो तो तुम वोट नहीं दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो ये तुम फेलियर हो। ठीक है, कास्ट पे जैसे हम लोग ये इसको देने को मिलेगा। ठीक है, कलर जैसे किसी का स्किन ब्लैक होती है, वाइट होती है, ग्रे होती है, नहीं ग्रे नहीं, कलर्ड होती है। कलर मतलब मिक्सड, ब्लैक और वाइट मिक्सड। ठीक है, उस टाइप की स्किन होती है। ठीक है, मतलब हल्की सांवली। ठीक है, तो मतलब उनके बेसिस पे हम उन लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ रहता है भाई देखो। ठीक है, भाई देखो जो लॉ बना दी भाई देखो उसी पे गवर्नमेंट और जितने भी जो भी हैं रूलर सब उस पर मतलब वो उसके अराउंड ही घूमेंगे। ठीक है, उससे कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, ना कोई किसी को गोली मरवा सकता है, ना कुछ कर सकता है, क्योंकि जो ये अगेंस्ट द लॉ है। ठीक है, रूलर और पब्लिक दोनों अपने रूल ऑफ लॉ में रहती है। ठीक है, द राइट्स ऑफ सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखो जो राइट्स हैं वो देखो उनको दबाना, किसी के राइट्स को दबाने किसी का कोई हक नहीं है। तो जो दबाता है उसका प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन करती है। तो मतलब इससे ये समझ लो कि जैसे अगर एक जगह में बिजली नहीं आ रही, एक जगह में खूब बिजली जा रही है, तो वही बात है। तो जो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस पर विचार करती है। देखो एक जगह नहीं जा रही है तो एक जगह पहुंचाओ। ठीक है, और जो उनके राइट्सों को दबा नहीं सकता है। जैसे मतलब एक एग्जाम्पल हो, एक एग्जाम्पल हो, देखो उनके राइट्सों को दबा नहीं सकता। मतलब अगर किसी के प्रति आवाज़ उठाएं किसी चीज़ के पीछे, तो उनको नहीं कह सकता कि तुम बैठो, तुम गंदे, तुम्हें मरवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसको पूरा बोलने का हक है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है मेरे यहाँ, ये इसको आगे सही करो। ठीक है, तो ये है 5 पॉइंट का मतलब। ठीक है,
देयर मस्ट बी वन जुडिशरी। अब देखो जुडिशरी का तो जहाँ पर देखो जहाँ जज करा जाता है कि ये लॉ या इंसान अच्छा है या बेकार है, ठीक है, तो उसे हम लोग जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है। द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लॉ एंड सिटीजन राइट्स। अब देखो जब कोई रूलर बन गया जैसे, तो उसका ये हक नहीं है किसी को मरवा दो, मतलब पूरा एरिया खाली करवा दो, है पूरे एरिया में पूरी लाइट काट लो, सिर्फ अपने एरिया में डलवाओ, है लाइट करवाओ, ठीक है। तो ये इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है देखो जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो अपनी लिमिट्स के अंदर ही लॉ सेट कर सकते हैं। जैसे अगर उनको लिमिट देगी भाई तुम 5 या 6 लॉ सेट करो, तो वो सिर्फ 5 ही 6 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जो उसका जो कंटेंट है, तो जो लॉ के अंदर जो बनाया गया है वो भी एक कायदे कानून में ही बनाया जाता है, ठीक है। तो 7वें पॉइंट का ये मतलब है। अब देखो इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, मतलब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है। ड्रॉबैक्स मतलब बेकार चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग एंड दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब देखो जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, अब भाई देखो हर 5 साल में लीडर चेंज होता है। जैसे तुम एक एग्जांपल डैम का ले लो, ठीक है, किसी ने डैम कंस्ट्रक्ट करी, ठीक है, आपको डैम से कंस्ट्रक्ट करने कम से कम 6-7 साल तो लगे जाते हैं, ठीक है। उतने में डैम कंस्ट्रक्ट हो रही है उसके रूलर में, ठीक है। फिर जब कोई दूसरा 5 रूलर तो उसने डैम हटवा दी, तो मतलब इससे उसमें इंस्टेबिलिटी वो क्रिएट होती है कंट्री में, ठीक है। तो उससे ये रहता है कि भाई देखो आपको उसमें लॉस भी हुआ, लेबर वर्क भी लगा है, मनी भी लगी, तो इससे आपकी इकोनॉमी और आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो कम करता है, मतलब एक टाइप से माइनस के साइड जाता है, समझिए। और दूसरा पॉइंट है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन पावर प्ले। भाई देखो या तो इंसान कंपटीशन से जीत जाए या तो पैसा खिला के, मतलब पावर प्ले, मतलब जिसका ज़्यादा पावर हो वही जीतता है, ठीक है यार। इसके पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मतलब उसका दिमाग है, ठीक है, अच्छा पॉलिटिक्स कर लेता है तो वो जीतता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। सो मैनी पीपल कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। अब देखो इससे एक लॉ बनाते हैं तो भाई देखो हर किसी से पूछा जाता है, वो चीज़ पार्लियामेंट में जाती है, पार्लियामेंट से गवर्नमेंट में जाती है, फिर जुडिशरी जाती है, ठीक है। तो मतलब हर किसी से पूछना पड़ता है कि भाई देखो ये लॉ सही है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, तो लॉ आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो उसे हम लोग, तो ये 3rd पॉइंट उसी को डिनोट करता है, ठीक है। तो 4था पॉइंट इलेक्टेड लीडर डू नॉट हैव नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब देखो जो पीपल है तो भाई देखो तुम अगर बाहर से को देखोगे तो तुम्हें नहीं पता भाई उसको क्या करने की इच्छा है, यहाँ तक कि बहुत लोग नहीं पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो जो लीडर्स होते हैं उनको नहीं पता है तो भाई देखो इनकी मेनली नीड क्या है। अब देखो जैसे एक शहर है, ठीक है, वहाँ खूब क्राइम होते, ठीक है। तो अब वहाँ समझ जाओ तुम कि वहाँ देखो वहाँ गवर्नमेंट नहीं देख रही, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी, मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो वहाँ नहीं देख रही है, ठीक है। तो उससे ये है इससे पता चलता है कि भाई देखो हर कोई मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं जानती कि भाई देखो इसको कौन सा लॉ चाहिए, इसको कौन सा लॉ चाहिए, समझे, मतलब एक टाइप समझ जाओ, इसको बहुत आसान है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए करप्शन मतलब पैसा खर्च करवाया जाता, पैसा खिलाया जाता खूब, ठीक है, जिससे जो कंपटीशन है इलेक्शन का वो जीत जाए, ठीक है, वो उनके पल्ले में चला जाए, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जो ये ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो उनको खुद को नहीं बताते भाई मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि उन लोग के वहाँ की डेमोक्रेसी नहीं सही रहती है, वो कुछ गड़बड़ रहती है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब मेरिट्स पे आते हैं। मेरिट्स में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो इसमें क्या है, देखो एक ये गवर्नमेंट एक इस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें तुम खुल के बात पूछ सकते कि भाई देखो तुमने ऐसा लॉ क्यों करा, ठीक है, तुमने ऐसा लॉ क्यों डाला। अगर ये तुम्हारा किंग होता या फिर राजा तो तुम्हें मार देता, तुम्हें ख़त्म कर देता वहीं, ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो देखो जो तुम्हें डेमोक्रेसी होती है वो जब हर किसी से पूछते हैं, मतलब एक चीज़ रिफाइनरी की तरह ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अगर तुम 50 लोग पूछोगे तो 50 लोग तुम पूछोगे तो मतलब एक अच्छी चीज़ निकला है, कंपेयर तुम 2 लोग से पूछोगे तो, समझे। अब तो तुम समझ ही गए होगे जो मैंने बोला है, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी भाई देखो एक चीज़ प्रोवाइड करती है, एक मेथड प्रोवाइड करती है भाई देखो, जिससे आप हमसे पूछ सकते हैं भाई हम लोग के अंदर क्या कमी है और हम लोग उसको सही कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इन हैज अ डिग्निटी ऑफ सिटीजन। भाई देखो हर किसी को यहाँ इज्जत मिलती है। अभी तुम राजा के बच्चे नहीं तो तुम्हें राजा में कहीं नहीं इज्जत मिलेगी,
बस उसी को इज्जत मिलेगी, ठीक है। बाकी हम नीचे बैठे रहेंगे, बाकी सब ऊपर रहेंगे, ठीक है। राजा ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे बैठे रहेंगे। तो इज्जत यहाँ सिर्फ राजा को मिलती है। और अगर यहीं तुम डेमोक्रेसी देखो तो यहाँ हर किसी को इज्जत मिलती है, ठीक है। ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान देखो मैं मुश्किल से कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको 3 चीज़ जिंदगी में याद रखनी है। एक ये याद रखना है, ठीक है, और ये नहीं, और एक ये याद रखना है। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। पहले इसका खींच लो, पहले इसका, ठीक है। पहले इसका खींच लो, ठीक है, खींच लिया, ठीक। अब इसका खींच लो, खींच लिया, ठीक है। अब इसका खींच लो, इसका खींच लो, ठीक। अब इसका ले लो भाई, तो काम आने वाली चीज़ें 100% ही चीज़ आएंगी। खींच ले बस, ठीक है। और इन सबको तो खींच ही लो, मन करे तो पढ़ लेना, बस एक ऐसी है रेफरेंस के लिए दिया गया भाई, समझने के लिए डेमोक्रेसी को अच्छे से। मतलब मेरे तुम्हारा ये आएगा यहाँ मेरिट्स तक, ठीक है। बाकी सब बेकार है, पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देख लो बस, ठीक है। चलो तो दोस्तों, चलो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।